नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी एसपी हिंदी कहानी चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। सारस ने बताया कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता है। दोस्तों, आज की यह प्यारी सी कहानी एक सारस की है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेता हूं, कहानी को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सारस ने किसान के खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई तब सारस सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं है। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए कुछ दिन तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चों से कहा, देखो मैं रोज ही घोंसला से बाहर जाती हूँ। अब वहां खेत में किसान आएगा और भांति भांति की बातें करेगा। तुम ध्यान से वे बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठीक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन सारस घोंसला से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने के लिए गई थी। कुछ देर के बाद वहां खेत में किसान आया और पौधों देखते ही बोला, फसल पक गया है, कटने लायक हो गया है। अच्छा चलूं, पड़ोसियों से कह दूं, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब सारस लौटकर घोंसला में आई तो बच्चों ने उसे किसान की सुनी हुई बातें अपनी मां सारस से सुना दी। फिर उससे कहा, मां हमें किसी दूसरी जगह ले चलो, मालूम नहीं किसान कब आ जाएगा, फसल को काट देगा और हम लोग के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तब सारस बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपने पड़ोसियों के भरोसे हैं, इसलिए अभी खेत कटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे, बाद में इसका खेत काटने आएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत में आया। उसने पौधे देखते देखते कहा, अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया है। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलो भाइयों से कहकर देखूंगा, शायद वे आए और इसे काट कर ले जाएं। अब शाम को सारस घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की यह बातें सारस को सुना दी और फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोग को दूसरी जगह ले चलो, अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोग के प्राण संकट में डालेंगे। सारस उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गए हो, चिंता करने की कौन सी बात है, अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं, भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आएंगे। 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही वह कह उठा, अब तो अनाज इस तरह पक गया है कि पौधे से टूट टूट कर झरने लगा है, परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूंगा और सुबह से ही काटने में भिड़ जाऊंगा। आज भी बच्चों ने सारस को यह सारी बात सुना। फिर उसको आग्रह पूर्वक कहा, मां अब भी दूसरी जगह चलोगी या यहीं रहोगी कि हम लोग के प्राण संकट में डालोगी। सारस बोली, हाँ अब चलूंगी, सवेरा होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूंगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता है, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएंगे। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।